तो आज मैंने जेजेपी पार्टी को लोगों की प्रेजेंस में विधिवत रूप से छोड़ने का ऐलान किया है। अपना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, जो मेरी पुरानी पार्टी है, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरपरस्ती में, माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के मार्गदर्शन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 5 तारीख को गुड़गांवा भाई अभय सिंह चौटाला जी के निवास स्थान पर पार्टी विधिवत रूप से ज्वाइन करेंगे। जजपा पार्टी को लगा बड़ा झटका, तैयब हुसैन घासेड़िया ने छोड़ी पार्टी, इनेलो में होंगे शामिल। बता दें, जननायक जनता पार्टी को नूंह जिले में एक और झटका लगा है। पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तैयब हुसैन घासेड़िया ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। आगामी 5 फरवरी को तैयब हुसैन घासेड़िया गुरुग्राम में इनेलो नेता विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। तैयब हुसैन घासेड़िया नूंह विधानसभा के किरंज गांव में आयोजित सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जननायक जनता पार्टी मेवात की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कई बार जननायक जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सामने मेवात की समस्याओं को उठाया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जननायक जनता पार्टी मेवात को लेकर सजग नहीं है। तैयब हुसैन घासेड़िया का कहना है कि जननायक जनता पार्टी मेवात में विकास नहीं कराना चाहती, इसलिए पिछले 2 साल से फिजिकली रूप से वह पार्टी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन आज पूरी तरह से जननायक जनता पार्टी से अपने आप को अलग करते हैं और आने वाली 5 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो उनकी पुरानी पार्टी है, उसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर नूंह जिले में जननायक जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। विधायक हबीबुर रहमान तथा हाजी सोहराब कंकर खेड़ी के बाद अब तैयब हुसैन घासेड़िया भी इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट नूंह विधानसभा से मांग सकते हैं। कुल मिलाकर नूंह विधानसभा पर जिस तरह इंडियन नेशनल लोकदल का कुनबा बढ़ रहा है, उससे विधानसभा का मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार जग गए हैं। अब देखना यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल किसको नूंह विधानसभा से टिकट देगी, लेकिन नेताओं की फौज लगातार नूंह विधानसभा में बढ़ती जा रही है। खास बात तो यह है कि जो भी नेता जननायक जनता पार्टी को छोड़ रहा है, वह उस पर मेवात की अनदेखी का आरोप जरूर लगा रहा है। उससे आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी को कुछ और नेता भी इस इलाके में अलविदा कह सकते हैं। आपको बता दें कि तैयब हुसैन घासेड़िया ने पिछला विधानसभा चुनाव नूंह से लड़ा था। विधायक आफ्ताब अहमद तथा भाजपा के दिग्गज नेता चौधरी जाकिर हुसैन के बाद अच्छे खासे वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देखिए, आज हमारे पुराने साथी थे बाबूजी अशरफ जी, उनके साहिबजादों और पूरे गांव ने, हवलदार अख्तर हुसैन जी, फजल जी और पूरा गांव आपके सामने है, तमाम जुम्मेवार लोगों ने समर्थन दिया है। उसके लिए मैं गांव का शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर से आज जो मुझे अशरफ बाबूजी के घर में जगह मिली है, वैसे तो हमारा प्यार बहुत पुराना था, लेकिन राजनीतिक रूप से आज जो जगह मिली है, इन्होंने जो प्यार और जो सहयोग दिया है, वो अविस्मरणीय है और ये आगे के राजनीतिक सफर को बहुत आसान करेगा। रही बात पार्टी छोड़ने की, तो मैं फिजिकली तो पार्टी से पिछले 2-3 साल से दूर था, मानसिक रूप से तो फिजिकली मैंने नहीं छोड़ी थी। आज गांव के बीच में, क्योंकि किरंज गांव से मेरा पुराना नाता है, बहुत प्यार और लगाव है। मैंने ये 6-7 दिन पहले ही तय कर लिया था कि किरंज गांव की सरदारी में, जब अख्तर हुसैन जी ने प्रोग्राम किया था, कि वहीं सरदारी के सामने पार्टी छोड़ने की घोषणा करेंगे। नई जो एक पारी शुरू करनी है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो आज मैंने जेजेपी पार्टी को लोगों की प्रेजेंस में विधिवत रूप से छोड़ने का ऐलान किया है। अपना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, जो मेरी पुरानी पार्टी है, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरपरस्ती में, माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के मार्गदर्शन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 5 तारीख को गुड़गांवा
भाई अभय सिंह चौटाला जी के निवास स्थान पर पार्टी विधिवत रूप से ज्वाइन करी। मैंने ये पहले भी अपने वक्तव्य में बताया था, मेवात के लोगों को इस परिवार से बड़ी उम्मीदें थी और जब सरकार में भागीदारी हो गई 2019 में तो और उम्मीदों को पंख लग गए थे। मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए कि मेवात की जो दुश्वारी के हालात है, छोटे मोटे काम जितने भी हैं वो किए जाने चाहिए। जाहिर सी बात है, लोगों को जब परिवार से उम्मीद थी तो लोग हमारे पास भी आना शुरू किया। हमने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की, माननीय दुष्यंत चौटाला जी के सामने मेवात की समस्याओं को रखा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने मेवात की समस्याओं को रखा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी के सामने पार्टी की इलाके की समस्याओं को रखा, लेकिन ढाक के तीन पात रहे। कहीं से कोई काम का हमें ऐसा नहीं लगा कि मेवात के प्रति ये सजग हैं और मेवात के प्रति ये काम करने में रुचि रखते हैं। तो उनको जब मैंने दो तीन साल देख करके महसूस किया कि मेवात के प्रति, विकास के प्रति ज्यादा सचेत नहीं है, ज्यादा गंभीर नहीं है, तो मैं फिजिकली पार्टी से दूर हो गया था। पिछले 2 साल से आप भी देख रहे हैं, किसी भी फंक्शन में मैं शामिल नहीं हो रहा था, केवल इसी दुख के साथ कि मेवात के लोगों को जो हमसे उम्मीदें थी वो हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। और जब अब वक्त आया है कि हमने सोचा कि शायद हो सकता है हमारे साइड दूर रहने से कुछ मेवात के प्रति ये कुछ सोच ले, लेकिन वहां भी रिजल्ट 0 निकला। तो आज मैंने पार्टी को छोड़ने का जो फैसला किया है, इस वजह से किया है कि जननायक जनता पार्टी मेवात क्षेत्र की समस्याओं के प्रति खरी नहीं उतरी। अपील कर रहा था और दोबारा से, क्योंकि हमारे प्रेस के साथ मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि इस नज्मो निजाम को बदलने के लिए, जिस नज्मो निजाम ने मेवात के माथे पर पिछड़ेपन का कलंक लगाया, जिस नज्मो निजाम ने हमारी नस्लों को अनपढ़ रखने का काम किया, जिस नज्मो निजाम ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, उस नज्मो निजाम को, उस दिशा और दशा को बदलने के लिए आपके बीच में मैं हाजिर हुआ हूं। और इसी इल्तिजा और गुजारिश के साथ कि अल्लाह ताला ने अगर आपकी दुआओं की बरकत से हमें वो मुकाम दिया जिस मुकाम पर होकर के हम आपकी सेवा और खिदमत करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वोट के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आपको आने वाले वक्त में आपकी वोट की कीमत 40-50 सालों से, जब से देश आजाद हुआ है, हमारे जो मैं ये कह रहा था कि पुराने नुमाइंदों, हालांकि जो बेचारे मरहूमीन हो लिए वो काबिल एहतराम है, हमारे नेता रहे हैं, क्योंकि ये राजनीति है, इसमें है